हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल होने वाला है अलॉटमेंट एंटनी वेस्ट आईपीओ का। कल है 29 तारीख। तो आज आपको बताने वाला हूं दोस्तों, कहां आपको अपना अलॉटमेंट चेक करना है और कैसे करना है। अलॉन्ग विथ सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ लिस्टिंग डे की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, आपको बाय होल्ड और सेल में से क्या करना है, और आपको बताने वाला हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में कितना चल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो विदाउट स्किपिंग दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, कल हो रही है अलॉटमेंट, तो आप देखते हैं आपको अलॉटमेंट चेक कहाँ करना है। तो आपको चेक करना है दोस्तों, यहाँ पर लिंक इन टाइम इसका रजिस्ट्रार है। आपको यहाँ पर ये लिंक में जो दिख रहा है स्क्रीन पे दोस्तों, ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सीधा आपको इस लिंक पे क्लिक करना है और आप जो है लिंक्डइन टाइम की जो वेबसाइट है, स्टेटस विंडो जो है आईपीओ की, वहां पर जाएंगे। आपको सिर्फ आईपीओ अपना सेलेक्ट करना है और अपना पैन नंबर उस पर डालना है। आपका स्टेटस आपका शो हो जाएगा। सिक्योरिटीज अलॉटेड में अगर जीरो आया तो आपको मतलब अलॉटमेंट नहीं हुआ है। और सिक्योरिटीज अलॉटेड अलॉटेड में अगर आपके पास लॉट जो जितना भी लॉट था इसका, तो अगर वो आया है तो इसका मतलब आपको अलॉटमेंट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कल हो रहा है फाइनलाइजेशन, तो जरूरी नहीं है कल यहाँ पर आपको अपना स्टेटस दिख पाए। तो हो सकता है कल लेट नाइट में आपको जो है एक आईपीओ आपका जो है स्टेटस चेक हो सकता है, या फिर डे आफ्टर टुमारो अर्ली मॉर्निंग आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपको जरूर आपका अलॉटमेंट स्टेटस पता चल जाएगा। तो ये था, देखिए ये था आपको चेक कहाँ करना है, और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है दोस्तों 120। करीब करीब आप मान के चलिए 315 के अपर प्राइस बैंड पे 35% के आसपास यहाँ पर आपको लिस्टिंग डे गेन मिल सकते हैं। और देखिए काफ़ी हलचल थी कि पिछले टाइम से देखिए 22 दिसंबर को 95 था, फिर आधा हो गया, फिर वापस डबल हो गया, फिर वापस डबल हो गया, फिर उसके बाद जो है करीब करीब 135 से 170 हो गया, फिर 125। तो यहाँ पर देखिए कितना वेरिएंस, कितना फ्लक्चुएशन है, मतलब क्या जबरदस्त यहाँ पर जो है घपला चल रहा था ग्रे मार्केट में ट्रेडर्स के द्वारा दोस्तों। ये तो हम इमेजिन नहीं कर सकते इसमें क्या एक्चुअली सीन हो रहा था। लेकिन अगर हम देखें 2 दिन की बात है, अगर 2 दिन की बात करें तो यहाँ पर स्टेबल हो चुका है। अब 125 था कल, अब 120 के आसपास आ गया है। तो अब यहाँ पर स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो ये है दोस्तों आज की डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो अब चलते हैं सीधा हम स्ट्रेटेजी पे। लिस्टिंग डे के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए अभी भी दोस्तों लिस्टिंग को 3 दिन बाकी है, मतलब नए साल के पहले दिन यहाँ पर लिस्टिंग हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई किया था तो आप ज़रूर अपना प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अब दूसरा मैं बताता हूँ, अगर आपको बाय करना है, देखिए बाय करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार जो है इसका अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पर वैल्यूज कैलकुलेशंस आ रही है। तो अगर FY20 का ईपीएस हम देखें तो करीब करीब जो है 20 के आसपास इसका जो है ईपीएस चल रहा था। तो अगर हम बात करें इसके इशू प्राइस की, तो इसका इशू प्राइस 315 है। तो 315 पे अगर हम इसके ईपीएस से डिवाइड करें तो हमारे पास पी निकल के सामने आ जाएगा, और वो होगा करीब करीब 15 के आसपास, 15-16 के आसपास जो है ईपीएस निकल के सामने आता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं अगर किसी भी लिहाज से देखा जाए तो। लेकिन अब लिस्टिंग कितने पे होगी, देखिए 315 का इशू प्राइस है। आज की डेट का ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसीडर करें तो 435 पे इसकी लिस्टिंग होगी। मतलब 435 पे लिस्टिंग होगी, मतलब अगर इसका ईपीएस निकालने की कोशिश करें हम, तो करीब करीब आएगा 30, 400, करीब करीब 22 के पास, 22 के पास आसपास इसका ईपीएस आएगा। तो दोस्तों अगर मैं जनरली बात करूं तो देखिए 22 का ईपीएस, 22 का पीई रेशो, सॉरी पीई रेशो जो है सस्ता, प्राइस टू अर्निंग रेशो है, सस्ता वैल्यूएशन है। जनरली बात कर रहे हैं। वैसे अगर हम बात करें एंटनी वेस्ट की, तो ना ही इसका कोई लिस्टेड पीयर है, और ये इस तरह का बिजनेस है कि इसको दोस्तों हम कोई वैल्यू, इसका पी कैसे हम इसको वैल्यू कर सकते हैं, हमारे पास आइडिया नहीं है। इसको जो मार्केट वैल्यू करेगा वही हमको लिस्टिंग डे के दिन पता चलेगा, इसकी मार्केट की क्या वैल्यू लगाता है इसकी मार्केट। तो इसका अगर हम जनरल बात करें, इन जनरल वे, तो 22 का पी दोस्तों सस्ता है। तो अगर ये 435 पे भी लिस्ट हुआ तो मुझे लगता है दोस्तों यहाँ से ऊपर भाग सकता है ये। और और देखिए जिस प्रकार का ये बिज़नेस मॉडल है थोड़ा यूनिक है। हाँ, इसके रेवेन्यू भी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी अच्छे हैं। मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा दोस्तों आपको, ना ही मैंने इसमें आईपीओ में अप्लाई किया था, और ना ही मैं इसमें कुछ फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ। ना ही मेरा ऐसा कोई अभी मन में विचार चल रहा है। तो ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। मैं सिर्फ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पर एक आइडिया मिल जाए। तो करीब-करीब अगर 435 पे दोस्तों ये लिस्ट होता है तो मुझे लगता है यहाँ से ये और ऊपर जाएगा, करीब-करीब 450 के आसपास। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में या मार्केट में कुछ करेक्शन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो है 450 के आसपास इसको लिस्टिंग मिलनी चाहिए। तो 450 के आसपास इसको लिस्टिंग मिलेगी, तो करीब-करीब जो है ये 22 के पीई पे, मतलब जैसा मैंने आपको बताया
435 450 के आसपास है, तो मतलब करीब करीब 22 से 24 के पीई के आसपास इसको यहाँ पर जो है प्राइस टू अर्निंग रेशो मिलेगा। तो फिर भी यहाँ पर सस्ता ही है दोस्तों, ये इतना महंगा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर कॉशियस रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो एक बार इसको स्टेबल होने दीजिएगा, फ्रेश एंट्री मत लीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेने का, अगर आपको लेनी है दोस्तों, मैं आप मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप जानना चाहेंगे, तो करीब-करीब अगर 400 के आसपास ही आता है, 400 के आसपास करीब-करीब आता है, तो यहाँ पर आप फ्रेश बाइंग जो है इसमें कर सकते हैं, फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि 400 में ये रीज़नेबली अट्रैक्टिव हो जाएगा 20 का पीई पे। तो 20 के पीई के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर ये अट्रैक्टिव लग रहा है। और अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की, तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छा खासा इसने ग्रो किया है। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो है हम जनरल वे में बात करें, तो पी यहाँ पर सस्ता ही लग रहा है, तो वहाँ पर आप एक फ्रेश बाइंग ले सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको खरीदना है तो। और जिसके लिए लिस्टिंग गेन है वो ऑब्वियसली वहाँ पर सेल कर सकता है। और अगर ये 400 पे जाता है, तो जिसके भी अलॉटमेंट आया तो वो होल्ड कर सकता है दोस्तों, मुझे लगता है वहाँ से ऊपर जाएगा। और सेल करने के लिए 450 तक आ गया, तो मेरे ख्याल से अगर आपको सेल करना है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे पूरे एनालिसिस आपके लिए बाय होल्ड और सेल का। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। बाकी हम इसको कवर करेंगे लिस्टिंग के बाद भी। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी इसमें लगी तो हम इसके जो है लिस्टिंग के बाद भी इसको कवर करेंगे, एंटनी वेस्ट को। तो ये था पूरा एनालिसिस। आई होप आपको अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आपके डाउट भी हैं तो कुछ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं दोस्तों। आई वुड बी रियली हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों चैनल को, क्योंकि हम सारे आईपीओस एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।